हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजीत स्टडी 2.2 में। जैसा कि आपको भी पता है, बिहार एसएससी के अंतर्गत सेकेंड इंटर स्तरीय बहाली आ चुका है और इसमें नोटिफिकेशन आप भी पढ़े होंगे तो इसमें कुछ कंफ्यूजन पॉइंट आया होगा, जो किस पोस्ट में टाइपिंग है और किस पोस्ट में टाइपिंग नहीं है। इसी से संबंधित मैं यह वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि मैं फर्स्ट इंटर स्तरीय बहाली क्वालिफाई करके यहाँ तक आया हूँ और मैं राजस्व कर्मचारी के पद पर बखावन अंचल पश्चिमी चंपारण जो कि पड़ता है वहाँ पे कार्यरत हूँ। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन पॉइंट हम भी फॉर्म भर रहे थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए थे। उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन पॉइंट होते थे, जो कि इस पोस्ट में टाइपिंग का सर्टिफिकेट देना है कि इस पोस्ट में टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं देना है। इसमें वो नोटिस में जो लिखा गया है बहुत जगह पे जो कंप्यूटर टाइपिंग, उसमें बहुत जगह पे ऐसा नहीं है जो आप कंप्यूटर टाइपिंग है या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा नहीं। इस पोस्ट में नौकरी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। बहुत सारा ऐसा है जिसमें लिखा गया है जो योग्यता चाहिए लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट हो या ना हो, लेकिन जॉब मिल जाएगा। इसी से संबंधित मैं यह वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि जब हमारा बहाली हुआ था और हम लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए थे तो बहुत सारे कंफ्यूजन थे, लेकिन आज वह कंफ्यूजन दूर हो गया है। तो आप इस कंफ्यूजन में ना रहे, इसी संबंधित मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो समय दिया गया है 27/9/2023 से और अंतिम तिथि दिया गया 11/11/2023 तक, 11/11/2023 तक। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर देख लीजिए, जो अगर आपको नहीं दिख रहा था हम इसलिए ये थोड़ा बड़ा करके लिख दिए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पद का नाम लिखा हुआ है निम्न वर्गीय लिपिक, विभाग का नाम लिखा पथ निर्माण विभाग और वेतनमान लेवल 2, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष, इंटरमीडिएट या उससे ऊपर की योग्यता ये खोज रहा है। उसका तकनीकी योग्यता लिखा गया है कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग टर्कल। उसके बाद लिखा गया है वांछित योग्यता, यही चीज वांछित योग्यता। हम यही तीनों के लेकर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ और आप यह वीडियो देखेंगे तो आपका सारा कंफ्यूजन ऑलरेडी दूर हो जाएगा, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आए हैं और यहाँ पर कार्यरत हूँ, तो हमको थोड़ा सा ज्यादा आपसे जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा और भी आपको भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं क्या होता है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। अब देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इसका मतलब ये हुआ जो आपके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या तो क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए या इसके ऊपर होना चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा यह है तकनीकी योग्यता। तकनीकी योग्यता मतलब आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चीज आते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया है, जो क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग। आपका यही ना दिया गया है, यहाँ दिया गया है कंप्यूटर पर हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग या टंकर। इसका मतलब ये हुआ जो ये पोस्ट तकनीकी योग्यता में जो भी है, जितना में भी तकनीकी योग्यता में कंप्यूटर या कुछ भी लगा हुआ है, तो इसमें आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। इसमें बिना सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे तो आपका जॉब नहीं होगा, ये सारे पोस्ट में। लेकिन अब आइए वांछित योग्यता। वांछित योग्यता सबसे मेन है, वांछित योग्यता। बहुत सारे पोस्ट में वांछित योग्यता दिया गया है। वांछित योग्यता का मतलब ये हुआ जो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर दो आदमी एग्जामिनेशन देते हैं और एक आदमी के पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है और आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है और वो भी उतना ही नंबर लाते हैं, आप भी उतना ही नंबर लाते हैं, तो पहले सिलेक्शन कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाला का होगा, उसके बाद आपका होगा। इसी से संबंधित इसमें एक पोस्ट दिया गया है ग्राम सेवक का। सबसे मेन पोस्ट है पंचायत सचिव और ग्राम सेवक का। उसमें आप देखेंगे तो यही चीज दिया गया। आइए हम आपको बताते हैं जो है क्या। पहले यहाँ 13 नंबर पे आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्व कर्मचारी। 13 नंबर पे आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्व कर्मचारी, उसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार लेवल 2 इंटरमीडिएट 10+2 एवं समकक्ष। इसमें बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं, कुल मिला के इतना सारा पोस्ट है, वो लगभग 4,500 के पास पोस्ट है। अब देखिए, इसमें न दिया है तकनीकी योग्यता मांग रहा है और न ही वांछित योग्यता मांग रहा है।
राइट, ना तकनीकी योग्यता मांग रहा है, ना वांछित योग्यता मांग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इंटर पास हैं तो आप यह फॉर्म भर सकते हो, आपको जॉब मिलेगा। न कंप्यूटर का जरूरत है, न टाइपिंग का जरूरत, किसी भी चीज की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले सब लोगों को कंफ्यूजन ये हो जाता है जो ग्राम सेवक में, ग्राम सेवक यानी पंचायत सचिव जो है, इसमें मेन कंप्यूटर टाइपिंग चाहिए या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। यही मेन बात, यही आपको बताने के लिए यह वीडियो बनाया हूँ। आगे देखिए, पंचायत सचिव, यही ना पंचायत सचिव, पंचायती राज विभाग लेवल 3 इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। कहता है कंप्यूटर पटांकन तथा MS ऑफिस का ज्ञान। ठीक है, तो ये देखिए ये किसमें लिखा गया, वांछित योग्यता में। वांछित योग्यता मतलब आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर है, हम आपको बताएं, अगर 2 आदमी है, अगर मेरे पास ये कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है और आपके पास कंप्यूटर के सर्टिफिकेट नहीं है, और दोनों के नंबर अगर समान आ जाता है एग्जामिनेशन में, तो जिसके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा उसका सिलेक्शन पहले होगा, और जिसके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं होगा उसका सिलेक्शन बाद में होगा। लेकिन अगर थोड़ा भी नंबर इधर उधर रहता है तो जिसका ज्यादा नंबर होगा उसी का सिलेक्शन होगा। पंचायत सचिव में जॉब के बाद, जॉब आपका हो जाएगा, उसके बाद 6 महीना साल भर के बाद एक वेतन वृद्धि होता है। वेतन वृद्धि करने के लिए कंप्यूटर पास होना अनिवार्य होता है। उसमें MS वर्ड पूछा जाता है और कुछ कुछ पूछा जाता है, जो आप अगर टाइपिंग देंगे तो आपका वेतन वृद्धि होगा, अन्यथा जहां है वहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा लेकिन आपका वेतन में वृद्धि नहीं होगा। कब, जब आप पंचायत सचिव ज्वाइन करेंगे तब, समझे। तो इसलिए आपका लिखा गया वांछित योग्यता। तो वांछित योग्यता के लेकर बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन था और इसी के चलते मैंने यह वीडियो बनाया है। आप यह कंफ्यूजन ऑलरेडी दूर कर दीजिए। जो वांछित योग्यता मतलब कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। हम लोगों के साथ भी बहुत सारे लड़के ज्वाइन किए थे जिनके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं था, फिर भी पंचायत सचिव मिल गया और पंचायत सचिव के पद पर वह कार्यरत है। ऐसा नहीं है जिसके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा वही पंचायत सचिव बनेगा और जिसके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं होगा वह पंचायत सचिव नहीं बनेगा। पंचायत सचिव बनने के लिए कंप्यूटर के सर्टिफिकेट वर्तमान में कोई जरूरत नहीं है, वो बाद में उसका विभागीय परीक्षा होती है, उसमें कंप्यूटर टाइपिंग और कुछ पास करना होता है। तो आगे देखिए, अब आइए, ये पंचायत सचिव समझ गए, आप तकनीक योग्यता समझ गए और ये भी वांछित योग्यता समझ गए। तकनीक योग्यता जितना भी दिया गया है, तकनीक योग्यता उसमें आपको उनको तो चाहिए, उसमें सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तकनीक योग्यता में बिना सर्टिफिकेट के ना होगा और उसको देना अनिवार्य है, क्योंकि तकनीक योग्यता यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका दिया गया है कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग टंकर। तो ये सारे चीज, ये जो कॉलम है अगर इसमें जहां पर भी दिया गया है उसको आपको करना होगा। और ये वांछित योग्यता है, इसमें रहे या ना रहे उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर 2 लड़के एग्जामिनेशन देते हैं और एगो के पास है और एगो के पास नहीं है और एगो अगर समान नंबर आता है तो पहले जिसके पास होगा उसका सिलेक्शन होगा और जिसके नहीं होगा उसका बाद में होगा। अगर समान नंबर लाते हैं तो, अगर भिन्न भिन्न नंबर लाते हैं तो जिसका ज्यादा नंबर है उसका हो जाएगा। और मैं मेन बात आपको यही मैं समझाने के लिए यह वीडियो बनाया था। वांछित योग्यता, तकनीकी योग्यता और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। आपको यह वीडियो में आपको वांछित योग्यता से संबंधित आपको कंफ्यूजन 100% क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन और भी होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो हमारी यह कंफ्यूजन है मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा और मैं इससे संबंधित और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन यह वीडियो एक छोटा सा बनाया हूँ। आज मेरा पहला वीडियो है, आपको देखिए कैसा लगा। आप हमें लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।